हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। अपन पिछले वीडियो में ट्रांसपोज मैट्रिक्स किया था। अब यहाँ पे डिटरमिनेंट कैसे किया जाता है, व्हाट इज मीन बाय डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का डिटरमिनेशन कैसे किया जाता है वो देखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट मतलब कभी भी चाहिए दैट मैट्रिक्स कंपलसरी वी हैव स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब उसके कंपलसरी दो रो दो कॉलम ही चाहिए, मतलब नंबर ऑफ रोज है नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल चाहिए, ठीक है, तभी अपन उसको डिटरमिनेट कर सकते हैं। समझ में आया ना। जो भी मैट्रिक्स डिटरमिनेट होना, मैट्रिक्स में कोई भी साइज रह सकता है, 2/3 रह सकता है, 3/4, बट डिटरमिनेट करने के लिए मैट्रिक्स कंपलसरी क्या चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जो भी मैट्रिक्स होता है उसके रो और उनके कॉलम कभी भी सेम चाहिए, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑलवेज विल बी इक्वल, तभी अपन उसको डिटरमिनेट कर सकते हैं, नहीं तो फिर वो डिटरमिनेट नहीं हो सकता। अगर समझ लो 2/3 ले लिए, दैट इज नॉट डिटरमिनेंट। 2/2 ले सकते हैं या 3/3 ले सकते हैं। कंपलसरी क्या चाहिए मैट्रिक्स, दैट मैट्रिक्स शुड बी कंपलसरी वी हैव स्क्वायर मैट्रिक्स। उसी को अपन क्या बोल सकते हैं, डिटरमिनेशन ऑफ मैट्रिक्स बोला जाता है। तो सबसे पहले देखो कि यहां पे देखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे किया जाता है। सबसे पहले अगर एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने, सिंपल सा कोई एक मैट्रिक्स ले लेता हूं 2/2 का, उस मैट्रिक्स को अपन डिटरमिनेट कैसे किया जाता है। तो यहां पे मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5। अब ये मैट्रिक्स जो है सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि मैट्रिक्स शुड बी कंपलसरी वी हैव 2/2 मैट्रिक्स, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, 3/3 हो सकता है, 2/2 जो मतलब नहीं 3/3 भी हो सकता है, बट साइज ऑलवेज इन स्क्वायर मैट्रिक्स। कंपलसरी स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब उसका साइज कभी भी रो एंड कॉलम आर ऑलवेज इक्वल, दो रो दो कॉलम ही चाहिए, तभी उस मैट्रिक्स को अपन डिटरमिनेट कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। सबसे पहले मेन बात देखो, ये मैट्रिक्स को अपन को डिटरमिनेट करना है, तो कैसे करोगे, इसका एक सिंपल सा फॉर्म रहेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब इसका एक छोटा सा फॉर्म है, क्या है फॉर्मूला, AD माइनस BC। अगर आप 2/2 के लिए करते हो तो AD माइनस BC, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई ये A है, ये B है और ये C है और ये D है। अब ये इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देखो, 2 × 5 माइनस 4 × 3 कितना हो जाएगा इसका, 2 5 = 10 माइनस 4 3 = 12, कितना आएगा इसका आंसर देख लेना, 10 माइनस 12 मींस विल गेट द आंसर -2। अब इस मैट्रिक्स को और एक तरीका देख सकते हैं, इसका अगर आंसर नॉट इक्वल टू 0 आता है तब इस मैट्रिक्स को अपन क्या बोल सकते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। कौन सी मैट्रिक्स बोल सकते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। जब भी आपको आगे बढ़ना है मैट्रिक्स के इसमें, तो अगर नॉन सिंगुलर रहा तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। कोई मैट्रिक्स का अलग मेथड हो, दूसरा वाला डिडक्शन मेथड ले लो और उसके साथ साथ इनवर्स मेथड ले लो, उसमें कंपलसरी क्या चाहिए, मैट्रिक्स ऑलवेज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स चाहिए, तभी अपन आगे जाके उसकी xy वैल्यू निकालना है, कर सकते हैं। दैट मैट्रिक्स इज नोन एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर। अगर इसकी वैल्यू अगर आपको इक्वल आती है, डिटरमिनेशन कभी भी अगर इक्वल आता है, उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, वो भी सिंगुलर एग्जांपल देख लेंगे। अगर मैंने दूसरा एक फर्स्ट है और एक सेकंड मैंने एग्जांपल ले लिया, वो भी कंपलसरी स्क्वायर ही रहना चाहिए, 2 3 लिया और यहाँ पे मैंने और क्या लिया, 1 और 6 ले लिया, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स में क्या है, इसका साइज आपको पता है, दिस इज आल्सो 2/2 मैट्रिक्स, ठीक है, साइज देख लेना 2/2, ठीक है। 3/3 का कैसे करते हैं वही बताता हूं। सबसे पहले मैं देखो कि जो भी मैट्रिक्स का आंसर इक्वल टू 0 नहीं आता उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और जिन मैट्रिक्स का आंसर नॉट इक्वल टू 0 आता उस मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है। तो डिटरमिनेशन में कंपलसरी क्या चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑलवेज शुड बी हैव इक्वल। तो यहां पे देखना है, इसको करके देखते हैं। सेम डिटरमिनेशन ऑफ ए, क्या होगा फॉर्मूला, AD माइनस BC, क्या आएगा, 2 3 = 6 6 1 = 6, तो कितना आया 0। तो इस मैट्रिक्स को अपन क्या बोल सकते हैं, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नोन एज व्हिच मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। कौन सी मैट्रिक्स बोल सकते हैं इसको, सिंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। एवरीवन क्लियर। अब इसके बाद 3/3 वाला करते हैं अपन, सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। वी गो फॉर द 3/3 मैट्रिक्स, ओके। अब इस मैट्रिक्स को अपन ने क्या बोल दिया, अगर डिटरमिनेशन मैट्रिक्स अगर इक्वल टू 0 आता है, अपन इसको डिनोट किया जाता है बेटा मॉड से भी डिनोट कर सकते हैं। डिटरमिनेशन ऑफ मैट्रिक्स को मॉड ए भी बोल सकते हैं। अब इसको मॉड ए को भी ऐसा लिख सकते हैं, AD माइनस BC, समझ में आया ना। इसी को भी डिटरमिनेंट बोला जाता है, मॉड ए को, या डेट ए लिख सकते हैं, या डिटरमिनेशन ऑफ ए, ओके। और दूसरी बात यहाँ पे याद रखना, जो भी मैट्रिक्स डिटरमिनेशन इक्वल आता है तो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और जो भी मैट्रिक्स नॉट इक्वल आता है उसे क्या बोल सकते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अभी 3/3 वाला मैट्रिक्स देखते हैं कि यहाँ पे 3/3 का डिटरमिनेंट कैसे किया जाता है। 2/2 तो सिंपल है सर, हमको 3/3 का प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को 3/3 में प्रॉब्लम आता है। देख लेना, बहुत इजी है 3/3, आप फिजिक्स में भी करते हो A क्रॉस B वाला, तो देखना है यहाँ पे। अगर मैंने 3/3 मैट्रिक्स लिया, उसका डिटरमिनेशन करना है मुझे, 2 3 4 5 1 2 1 1 3। अब ये एक छोटा सा मैट्रिक्स है 3/3,
और इसका भी साइज आइडेंटिफाई करना है, दिस इज कंपलसरी 3/3। क्यों 3/3? आपको पता है डिटरमिनेट करना मतलब कंपलसरी उसका साइज क्या रहना चाहिए, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑलवेज शुड बी इक्वल। 3 रो और 3 कॉलम ही चाहिए, तभी आप उनको डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बना सकते हो। सबसे पहले देखो इसका कोई फार्मूला लिख नहीं सकते डायरेक्टली, इसको पहले सिंपलीफाई करना पड़ेगा। कैसे? देख लो, डेट ए करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस 2 को लेना पड़ेगा, 2 इंटू 2 ले लिया मैंने, उसको देखो कैसे कर रहा हूं, छोटा सा याद रखना है 2, ओके 2 बोले तो 2 के अपोजिट में देखना है, 2 के अपोजिट मतलब ऐसा देखना है, 2 के अपोजिट में ये लाइन वाली लेना है, उसके अपोजिट क्या क्या आएगा 1 2 1 3 आएगा। और ये क्या याद रखना बेटा, जो मिडिल वाला है बेटा, ये मिडिल में ऑलवेज कभी भी अगर पॉजिटिव वैल्यू रहती तो नेगेटिव लेना है, नेगेटिव रहती तो पॉजिटिव लेना है, बट यहाँ पे आपको क्या है पॉजिटिव है, तो अपन यहाँ पे क्या लेंगे -3 ले लेंगे, ठीक है। अब ये -3 के अपोजिट में क्या होगा देख लेना बेटा, -3 के अपोजिट में ये 3 है, क्योंकि प्लस है इसलिए मैंने माइनस लिया। ये कंडीशन याद रखना, मिडिल में कभी भी साइन चेंज करना, अगर प्लस रहा तो माइनस लेना, ठीक है। अब यहाँ पे 3 लिया, इसके अपोजिट में क्या है 5 2 1 3, ये लाइन नहीं लेना है, ये वाली लाइन, ठीक है। क्या ले सकते हैं 5 2 1 3 बराबर। और लास्ट वाली मैट्रिक्स देख लेना, लास्ट में क्या लिखना है +4, क्योंकि साइन जो भी रहेगा वही लिखना है, लास्ट में चेंज नहीं करना है। अब इस 4 के अपोजिट में क्या रहेगा बेटा, ये वाली लाइन नहीं लेना है, ये वाली लाइन इसके अपोजिट में लेना है 5 1 1 1, ठीक है। अभी यहाँ पे देखे तो आपको पता लग रहा है 2/2 मतलब फॉर्मूला लग जाएगा AD - BC वाला, तो अब इसको क्रॉस कर देता हूँ सीधा, तो आपको AD - BC निकल जाएगा, ठीक है। अभी क्या होगा 2 इंटू क्रॉस किए तो 3 1 3 2 1 2 बराबर है, और 3 को ऐसे ही रखता, 5 3 15 2 1 2, 4 इंटू 5 1 5 1 1 1 बराबर है। अब देखते हैं 2 इंटू +1, 3 में से 2 गए तो +1 हो जाता, और 3 15 में से अगर 2 गए तो +13 हो जाता, 15 में से 2 गए, ओके। और 4 इंटू 5 में से 1 गए तो 4 होता, बराबर है। तो इसका आंसर क्या आएगा 2 1 2, 13 3 कितना हो बेटा 39 हो जाएगा, और 4 4 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा आंसर 18 - 39, क्योंकि मैंने 2 प्लस वाले ऐड कर दिए। अब यहाँ पे देखना है 39 में से अगर अपन 18 निकालते तो आंसर कितना आएगा, 9 में से 8 गए तो हाउ मच 1। अब यहाँ पे कितना रहेगा 3 में से 1 गए तो हाउ मच बेटा 2। 2 is not equal to 0. This is which matrix? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स बोल सकते हैं बेटा इसको, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एनी कंफ्यूजन? यहाँ पे याद रखना बेटा, सिंपल सा है, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत अच्छे से देख लो, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाया। 3/3 फॉर्म में भी याद रखना कंपलसरी स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, और उसका आंसर अगर इक्वल टू 0 आता है तो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है दैट इज नोन एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। दिस इज नोन एज डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट कैसे किया जाता है 2/2 को और 3/3, बस फॉर्मूला याद रखना AD - BC, दिस इज नोन एज डिटरमिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। थैंक यू।